स्वस्थ भारत के जीवंत फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और साथ ही दीपावली आने वाली है, उसके लिए भी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस अंक में हम बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी की। प्लास्टिक सर्जरी क्या है, कब कब इसकी उपयोगिता है, कैसे इसमें क्या कुछ होता है, बहुत सारी बातें हैं जो आप सब जानना चाहते हैं। और इसी के मद्देनज़र हमने आज जीवंत फ़ोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और जो भी सवाल आप प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पूछना चाहते हैं आप वो हमसे पूछ सकते हैं। तो आपकी मुलाकात हम अपने एक्सपर्ट से भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा फ़ोन नंबर आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0651 2282-607। फ़ोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0651 2282-607। इसी फ़ोन नंबर पर आप इसी समय हमें फ़ोन करें और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सवाल पूछें। और आपकी मुलाकात अब हम अपने एक्सपर्ट के साथ करा देते हैं। चलिए, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक गोस्वामी, जो कि प्लास्टिक एंड माइक्रोवैस्कुलर सर्जन हैं पारस हॉस्पिटल रांची में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। प्लास्टिक सर्जरी की बात करेंगे उससे पहले, जैसे हमने अपने दर्शकों को दीपावली की शुभकामना दी है, आपको भी हमारी ओर से, दूरदर्शन परिवार की ओर से दीपावली की बहुत सारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। और रांची दूरदर्शन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले पर्व के उत्सव है, दीपावली के पर्व पे हम सभी को, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और प्लास्टिक सर्जरी की जब हम बात करने वाले हैं, नंबर हमने दे दिया है और हमें उम्मीद है कि दर्शकों के फ़ोन कॉल्स जल्द से जल्द हमें मिलने लगेंगे। प्लास्टिक सर्जरी की उपयोगिता बहुत जगह है, जिसे जानना लोगों को बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, दीपावली का त्यौहार भी आ रहा है, जिसकी शुभकामना हमने दी है। दीपावली के पर्व में भी हम बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने दर्शकों से कि बिल्कुल सेफली, सुरक्षा के साथ दीपावली पर्व मनाएं, ताकि जलने कटने जैसी समस्या ना हो। तो उस समय भी क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या कुछ हो सकता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और दर्शक भी हमसे इससे संबंध में सवाल पूछ सकते हैं कि दीपावली में हम किस तरह की सुरक्षा का ध्यान अपने आप पे रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो चलिए, दर्शक जब तक सवाल पूछते हैं, मैं आपसे सवाल पूछने का सिलसिला शुरू करती हूँ। सबसे पहले सर, ये जानना चाहेंगे, जो प्लास्टिक सर्जरी होता है, ये इसमें क्या होता है, क्या है ये? क्या प्लास्टिक लगाया जाता है? ये बड़ा कॉमन सवाल है और ये अच्छा भी सवाल है। ये प्लास्टिक सर्जरी अमूमन जो हम सबको, जनरल पब्लिक को, इनफैक्ट बहुत सारे क्लिनिशियंस को भी, हम लोग को यही पता होता है कि प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी ब्रांच है जिनसे हम अपने चेहरे को, अपने शरीर के किसी भी अंग को बेहतर या सुंदर बना सकते हैं, उसे हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। बट ये एक डेफिनेटली ये करते हैं हम लोग, और ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है प्लास्टिक सर्जरी का, जो हम लोग कॉमनली रांची में और झारखंड में कॉमनली हम लोग करते हैं। दूसरा एक एस्पेक्ट है बर्न इंजरी। जब भी जैसा आपने बताया, दिवाली का त्योहार आ रहा है, तो उसमें बहुत सारे इंजरीज होती है, जिसमें कोई शरीर का कोई अंग जल जाता है, तो बर्न इंजरी। तो इन दो चीज़ हैं, जो कॉस्मेटिक सर्जरी एंड बर्न्स, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे प्लास्टिक सर्जरी को कॉमनली जोड़ा जाता है, एक प्लास्टिक सर्जन को जोड़ा जाता है कि ये प्लास्टिक सर्जन यही दो चीज़ के डॉक्टर साहब हैं। लेकिन आपको मैं, आपके माध्यम से सारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी का ये जो दो सब स्पेशलिटीज़ हैं, ये बस एक 25-30% ऑफ द काम है जो प्लास्टिक सर्जरी का है, जो हमें इन जनरल पता होता है कि प्लास्टिक सर्जन क्या कर सकते हैं। वो सुंदर बना सकते हैं, वो जलने को ठीक कर सकते हैं, जलने के बाद जो उनकी विकृतियां हैं उनको ठीक कर सकते हैं। बट ये 30% से ज़्यादा का ये काम नहीं है। ये बस 30% ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी है, जो हम सबको पता होता है। जो मेजर बल्क है, जो मेजर जंक ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी है, वो रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट है, जो एक बहुत ही ह्यूज ब्रांच है मैम, है ना? बिल्कुल, रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट, ये मैं याद रखूंगी, दर्शक भी याद रखेंगे, और इसके बाद हम इससे पर चर्चा करेंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रही हैं? नमस्कार, मेरा नाम देवपर्णा है जी। हम हीनू से पढ़ना है। हीनू से बोल रही हैं? हीनू से। जी, सवाल करिए देवपर्णा जी। हाँ, मेरे बर्थ से ना मेरे हाथ में एक ब्लैक कलर का दाग है, तो क्या ये प्लास्टिक सर्जरी से ठीक हो सकता है? सर कुछ पूछना चाहते हैं? देवपर्णा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की। आपके घर की पड़ोसी हूँ मैं, सिंगमोड़ में रहता हूँ, और आपका ये सवाल, मेरा एक सवाल जो मैडम पूछ रही थी, उसको हेल्प करेगा मुझे आंसर करने में। आपको जो प्रॉब्लम है, जो मुझे समझ में आ रहा है आपके फ़ोन से, कि वो एक बर्थ मार्क है आपका, जो शायद नीले या काले धब्बे का जैसा हो, हाथ पे आप बता रही हैं।
तो अगर आपका उम्र, शायद अगर मैं पूछ सकूं देवपर्णा जी, क्या उम्र होगी आपकी? बिल्कुल लगता उम्र बताना नहीं चाहते हैं जी। तो नो वरीज, अब तो काफी यंग है मैम आप, तो बिल्कुल इसका इलाज है। बहुत सोच कर बताया इन्होंने। वही मैं सोचा था, सोच के बताया। तो डेफिनेटली इसका इलाज होता है मैम, और प्लास्टिक सर्जरी आर दी बेस्ट पीपल आपको जो जो आपकी दाग है या फिर जो भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम जो आपको है उससे उसको हटा के उसको आपकी नॉर्मल स्किन देने के लिए। अब देखिए आपके ये स्किन पे ये जो दाग है वो कितना साइज का है इस पे भी डिपेंड करेगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग सिंपली उस स्कार को हटाकर, जो आपका काला धब्बा उसको हटाकर, उसको हम लोग बहुत फाइन सूचर्स होते हैं जो माइक्रोस्कोप से हम लोग उसको वो स्टिच करते हैं, उससे भी कर सकते हैं। अगर वो शरीर से स्किन से उभरा हुआ ना हो, और अगर वो उसमें लेज़र ट्रीटमेंट भी हम लोग कर सकते हैं जिससे वो दाग जो है वो कम पड़ जाए। तीसरा, अगर वो दाग काफ़ी बड़ा है तो हम लोग टिश्यू एक्सपैंडर्स होते हैं मैम, जिससे हम लोग आपके इस दाग को नॉर्मल स्किन दे सकते हैं। एक पतली सी लकीर ज़रूर आती है जो समय के साथ ठीक हो जाती है या बेहतर हो जाती है, लेकिन ये डेफिनेटली क्यूरेबल है बाय ए प्लास्टिक सर्जन। करने के लिए जनरल सर्जन सर लोग भी करते हैं और अच्छे से करते हैं, नो डाउट। बट आप देखिए जो भी जितना हम लोग को सिखाया गया है कि पिछले 10 सालों में कि सिर्फ इस चीज़ को कैसे अच्छे से करना है, बेहतर से बेहतर तरीके से, तो आई थिंक प्लास्टिक सर्जन विल बी द बेस्ट पर्सन जो आपको इस चीज़ से निजात दिला सके। बिल्कुल, मतलब ये जो है इनका क्योरेबल है और प्लास्टिक सर्जरी से आराम से इसे हटाया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवपर्णा जी, आपने सवाल के जवाब दिया है डॉक्टर साहब ने, उससे आप संतुष्ट होंगी। तो डॉक्टर साहब, इस सवाल से पहले आप हमें बता रहे थे कि जो दो एस्पेक्ट है, हम बर्न की और ब्यूटिफिकेशन की बात तो होती ही है, एक रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट भी है सर, उस पर आपसे जानना चाहेंगे। रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट जो मेरा कोर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, जिससे मैं रांची में जब से मैं आया हूँ तब से मैं रिकंस्ट्रक्टिव पे ज़्यादा फोकस करके अपना सारा काम अभी तक किया। मैं 4.5-5 साल हो गया मुझे। और ये दूसरी बार जब दूरदर्शन में राशि मैडम ने मुझे बुलाया है तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है कि रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट को हम लोग और फोकस करें कि किस समय हमें प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए, किस समय जाना चाहिए। मैंने तो बुलाया, दूरदर्शन ने आपको बुलाया है, लेकिन दर्शक भी आपको बार बार सुनना चाह रहे हैं। देखिए तुरंत फोन आ रहा है उनका भी, तो उनका सवाल लेते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही है? मैं भूरतन बोल रही हूँ मैडम जी। भूरतन जी कहाँ से बोल रही हैं? मैं भुरकुंडा से बोल रही हूँ। भुरकुंडा से जी सवाल करिए। मेरा सवाल है कि प्लास्टिक सर्जरी का उपयोग केवल सौंदर्य बढ़ाने के लिए किया जाता है क्या? चिकित्सक कारणों के लिए भी? जी उसी पर चर्चा कर रहे हैं हम। लगता है आपने अपना प्रोग्राम देखना देर से शुरू किया है। मैंने सवाल ही इसी से शुरू किया था कि लोग सोचते हैं कि बस इससे सुंदरता हासिल होती है, लेकिन डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो शॉर्ट में सर इनको बता दीजिए और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। भूरतन जी बने रहिए। सबसे पहले यही बताऊंगा, हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और प्लास्टिक सर्जरी का मैडम मतलब सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी बिल्कुल भी नहीं है, वो एक सब स्पेशलिटी है जो प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आता है। इसके 5-6 सब स्पेशलिटीज और होती हैं जो प्लास्टिक सर्जरी में आती है, तो उनमें से एक कॉस्मेटिक सर्जरी भी जिसकी आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और अभी आप सुनते रहिए कार्यक्रम। अभी रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट जो है, इसका जो मेन पार्ट है, उस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जो दर्शक सुन रहे हैं और सवाल भी कर सकते हैं हमसे। सर आप बता रहे थे जी। तो मैडम रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट जो है वो एक बहुत ही बड़ा बल्क है जो 70% ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी को वो इनकल्ट करता है। जी। अब रिकंस्ट्रक्टिव चीज़ मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ को वापस से बनाना। अब वापस से बनाने के लिए हमें क्या कहाँ हमारी आवश्यकता पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़, जो अभी हमारे एक दर्शक ने हमसे पूछा भी है कि कोई कंजेनाइटल दाग है या डिफॉर्मिटी है शरीर के किसी भी अंग में, हाथ में, पैर में, चेहरे में, कान में। हम लोग देखते हैं कि छोटा कान लेके बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल भी नहीं लेके पैदा होता है। वो सारी चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी में आती है और वो बिल्कुल क्योरेबल है बाय ए प्लास्टिक सर्जन। तो ये एक एस्पेक्ट होती है जो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है, उनको हम लोग प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से इसको ठीक करते हैं। दूसरा एक बड़ा एस्पेक्ट जो है जो रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट का है वो है ट्रॉमा। ट्रॉमा सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर प्लास्टिक सर्जन का बहुत बड़ा रोल होता है मैम, जहाँ पर हम लोग देखते हैं अमूमन आजकल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी, जैसे बड़े बड़े हाईवेज बन गए हैं, बाईपास रिंग रोड्स बन गए हैं, तो एक्सीडेंट की भी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी। मतलब आज से 4 साल पहले अगर मैं जाता हूँ और अभी जाता हूँ तो हम लोगों ने ये देखा है कि नंबर ऑफ ट्रॉमाज बढ़े हैं, ना कि घटे हैं। अच्छा। जबकि रोड्स बढ़ गए, क्योंकि इस तरह की ट्रॉमा जहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी का इंटरवेंशन हो वो हाई वेलोसिटी, मतलब वाहन काफ़ी तेज से चल रही हो, वहाँ पर जहाँ बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है शरीर, बिल्कुल। उनमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे शरीर का कोई भी अंग कट के अलग हो गया हो,
किसी एक्सीडेंट में, उनको वापस से जोड़ना, जी। वो एक प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट होता है, जो एक मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच है। इसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन भी लगते हैं और प्लास्टिक सर्जन भी लगते हैं, गुड इंटेंसिविस्ट भी लगते हैं, जो उस पेशेंट को वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में ला सकते हैं। बिल्कुल, मतलब जिस तरह की दुर्घटना हुई है या जिस तरह का भी केस है ये, उसमें जिनकी जिनकी जरूरत पड़ती है, सबके साथ एक टीम बनाकर इसमें काम किया जाता है और उसमें प्लास्टिक सर्जरी का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मतलब प्लास्टिक सर्जरी में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना पड़ता है। जब मान लीजिए शरीर का कोई अंग कट गया हो, उसको हड्डियों को जोड़ना है, नसों को जोड़ना है, सारी मांसपेशी, सारे तार को जोड़ना होता है, तो उसमें प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा रोल होता है। हड्डी जोड़ने के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन लगते हैं, जिसमें हम लोग एक्सटर्नल फिक्सेटर बोलते हैं, उसको लगाते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो शरीर का होता है, वो मांसपेशी हो, टेंडन्स हो, आर्टरीज, नर्व्स, वेन्स, जो भी सारी चीज़ें होती है, वो प्लास्टिक सर्जन के द्वारा जोड़ी जाती है और वो लगभग 5-6 घंटे की सर्जरी होती है। तो वो एक एस्पेक्ट होता है। दूसरा एस्पेक्ट जो ट्रॉमा सर्जरी से रिलेटेड होता है, कि कभी भी पैर में चोट लगा, हड्डी टूटी, साथ में बहुत ज़्यादा क्रश इंजरी है, उनको वापस से बनाना प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा रोल होता है जी। उनमें हम लोग फ्री फ्लैप सर्जरीज करनी पड़ती है, जहाँ पर शरीर के किसी और अंग से हम लोग मांस उठाकर, साथ में उसके नसों को उठाकर शरीर के उस अंग में लगाते हैं और शरीर का वो अंग बनाते हैं। तो ये एक होता है फ्री फ्लैप, हम लोग इनको बोलते हैं। उसे ये एक एस्पेक्ट होता है, मतलब अंग बनाने का भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। मतलब कोई अंग अगर ये हो गया हो, खराब हो गया हो या टूट फूट गया हो, तो उसको भी पूरे अच्छे तरह से वो बन जाता है, बिल्कुल वो पहले की तरह हो जाता है। मैडम, भगवान ने जो चीज़ ले लिया है, 100% हम इंसान हैं मैम, 100% कभी नहीं होता है। ये अपने में किसी भी मरीज को मैं नहीं बोलता हूँ कि बिल्कुल वैसा आप हो जाओगे, लेकिन ट्रस्ट मी, इन माय प्रैक्टिस इन द लास्ट 5 years, आज तक मुझे एक भी ऐसा पेशेंट नहीं मिला है जो नाखुश गया हो। वो 1 साल 6 महीने जो भी ट्रीटमेंट का जो पीरियड रहा हो, वो जब भी वापस आते हैं तो थैंक्स बोल के जरूर जाते हैं। बिल्कुल, तो वो नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल ज़रूर आ जाते हैं और नॉर्मल सारी चीज़ें वो करते हैं जो वो चोट के पहले कर रहे थे। ये तो पक्की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी चीज़ें हम जानेंगे। हमने दर्शकों को फ़ोन नंबर दे ही दिया है, दर्शक फ़ोन कर रहे हैं लगातार, और हम दर्शकों को ये भी बता दें कि ये जो हमारा कार्यक्रम आप देख रहे हैं इस वक्त, हमारे टीवी चैनल डीडी झारखंड पर देख रहे हैं। साथ ही साथ अब हमारा ये कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि हमारे दूरदर्शन का सभी जो कार्यक्रम है आप उसे देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में डीडी झारखंड पर, और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म है, हमारा नया प्लेटफॉर्म है वेब्स पर, आप OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी आप इन कार्यक्रमों को देख सकते हैं। तो ज़रूर आप हमारे सारे कार्यक्रम को देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए सर, मैंने रिक्वेस्ट किया जुड़े रहिए और दर्शक जुड़े हुए हैं। एक फ़ोन आ गया है उनका ले लेते हैं सवाल। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं आसाम से आसाम से? हाँ, जल्दी नंसारी बोल रहा हूँ, आपके चैनल देख रहा हूँ सर। हेलो। हाँ जी जी, फिर से एक बार सर नाम बताएंगे? हाँ, आसाम से बोल रहा हूँ। हाँ जी, जहरुद्दीन अंसारी, आसाम से बोल रहा हूँ। जियाउद्दीन अंसारी जी? नहीं, जहरुद्दीन अंसारी, आसाम। अच्छा अच्छा, आसाम से बोल रहे हैं सर। सर सवाल करिए। और मेरा उम्र जो है, मेरा उम्र कम करीब 7 साल है। एक तरफ जो है ना, काला टुकड़ा पड़ गया है एक तरफ चेहरे का, तो क्या ये प्लास्टिक बन जाएगी? और प्लास्टिक सर्जरी अगर बनता हो, इस पे कितना खर्चा आएगा? सर क्लियर हो पाया? नहीं, एक बार सवाल रिपीट करेंगे जियाउद्दीन जी? सर सवाल हमें पूरी तरह से क्लियर नहीं मिल पा रही है। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आप कह रहे हैं कि शरीर का कोई अंग कट गया है, वो वापस से बन सकता है कि नहीं? मैं फिर से ये कह रहा हूं। बिल्कुल। नहीं, अंग कटा नहीं है, शरीर के चेहरे का जो है एक तरफ से काला पड़ गया ना, तो ये काला जो हट जाएगी प्लास्टिक सर्जरी से। और अगर हटती है तो क्या ये तो? अच्छा जियाउद्दीन जी, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आप पूछ रहे हैं कि आपके शरीर के चेहरे के एक तरफ काला धब्बा पड़ गया है, वो ठीक हो सकता है कि नहीं प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से? और इसका कितने पैसा खर्चा रहेगा? अच्छा जी 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 जियाउद्दीन जी, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, आपके चेहरे पे जो दाग अगर पड़ा है, पहले तो हमें ये पता करना होगा कि वो दाग क्यों है और किस लिए है। हो सकता है वो कोई पहले से बचपन से हो, या फिर कोई आपको बीमारी हुई हो, या फिर कोई कैंसर जैसी कोई चीज़ हो। तो पहले तो हमें ये रूल आउट करना है कि वो क्यों हुआ है।
उसके बाद उस काले धब्बे को हटाने की बिल्कुल भी, ये जो हम लोग डिस्कस कर भी रहे थे, अगर वो चेहरा काफ़ी बड़ा काला धब्बा है तो उसके लिए टिश्यू एक्सपैंडर जैसी चीज़ें हैं जो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो जो हम लोगों ने बोला फ्री फ्लैप टिश्यू ट्रांसफर, फ्री टिश्यू ट्रांसफर, शरीर के किसी और अंग से मास्क को हटाकर आपके चेहरे पे लगा सकते हैं। अब जहाँ तक मैं समझ पा रहा था, आप 60 साल के आपके पेशेंट जो हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे थे उस 60 साल के हैं, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमें पहले ये पता लगाने की ज़रूरत है कि वो किस कारण से है वो, उसके बाद फिर इसकी ट्रीटमेंट मोडालिटी में हम जा सकते हैं और ये डेफिनेटली क्यूरेबल है बाय ए प्लास्टिक सर्जन, बिल्कुल क्यूरेबल हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरा सवाल उनका ये भी था सर कि खर्च कितना आता है इस तरह की प्लास्टिक सर्जरी में? हाँ जी, तो डिपेंडिंग अपॉन क्या चीज़ हमें करनी पड़ेगी, क्या उसको एक्साइज हटा के उसको सिंपली हटा सकते हैं, वो सस्ता होता है, क्या हम उसको टिश्यू एक्सपैंडर, वो भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। अगर शरीर के किसी और जंग से हमें मांस उठाकर अगर उस चेहरे को बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो डेफिनेटली थोड़ी कॉस्टली होती है, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसीजर होता है, 5-6 घंटे लगते हैं उसमें। अगर वो भगवान ने करे वो कैंसर है तो वो कैंसर को भी हटाना पड़ता है, उसके बाद वो मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आपका किस तरह का आपका ये मतलब समस्या क्या है, किस तरह की है, उसी पर आधारित ये होता है। कई बार ये कम होता है, कई बार ज़्यादा भी हो सकता है। एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, जितने भी दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं सवाल करें उनका हम धन्यवाद भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। कौन? पिया बर्मन, अपर बाजार से। अपर बाजार से पिया बर्मन जी, बिल्कुल आप समय का ध्यान रखती हैं और ज़रूर से ज़रूर आप जुड़ती हैं और सवाल करती हैं। दीपावली की बहुत सारी शुभकामना। और जी जी, सवाल करिए पिया जी। क्या प्लास्टिक सर्जरी पूरी तरह से सुरक्षित है? इनके संभावित क्या जोखिम क्या हो सकती है? और नाम छोटे बच्चे जिनकी सर्जरी करना सही होगा, 6 साल की बच्ची की प्लास्टिक सर्जरी क्या संभव, मतलब इसको कराना संभव है? पिया जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल संभव है और बिल्कुल भी एक नॉर्मल जो सर्जरी होती है, जैसे हाइड्रोसील का या किसी भी प्रकार का कोई भी सर्जरी जो होता है, जो रिस्क उसमें होता है वही रिस्क प्लास्टिक सर्जरी में होता है। ये बिल्कुल भी जोखिम भरा नहीं होता है और बिल्कुल छोटे बच्चों में भी होता है। 1 साल के बच्चे या 1 साल से कम उम्र के भी बच्चों में हम लोग प्लास्टिक सर्जरी आज की तारीख में कर रहे हैं। उंगली जैसे अगर जुड़ी हुई हो तो वो हम लोग 2-3 महीने में के बच्चों में भी कर रहे हैं, जिससे रिजल्ट्स बहुत अच्छी आती है। तो अगर आपकी 6 साल की बच्ची है और इन्हें कोई प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ में जा सकती हैं और करवा सकती हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद पिया बर्मन जी, आप जुड़ी हैं, आपने सवाल किया है। और सर बहुत सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें दर्शकों की तरफ से भी सवाल आ रहे हैं कि क्या पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं, और आपने बताया है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं मैम, जो एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, जो एक नॉर्मल सर्जरीज होती है, उसके जो इफेक्ट्स हैं बस वही प्लास्टिक सर्जरी के होते हैं। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है मैम, बिल्कुल सेफ होती है। और तक आप सुनते भी होंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, कुछ घटनाएं घट गई। देखिए वो अगर 1 लाख हेयर ट्रांसप्लांट हो रही है, उसमें 1-2 इंसिडेंट होती है जो किसी भी सर्जरी में ये चीज़ हो सकती है मैम। तो इसके हम लोग पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि प्लास्टिक सर्जरी जोखिम से भरा हुआ है। प्लास्टिक सर्जरी बिल्कुल सेफ सर्जरी है। हाँ, ये मैं भी ये भी बताना चाहूँगा कि ये न्यूज़ में क्यों आ जाता है, क्योंकि वो जो पेशेंट है वो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे उसके वो सुंदर दिखने के लिए बाल को ठीक कराने गए, बाल को या फिर ट्रांसप्लांट कराने के लिए गए। मतलब हेयर ट्रांसप्लांट भी प्लास्टिक सर्जरी में ही हम लोग उसको भी काउंट करते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी। इट इज सेफेस्ट डन बाय ए प्लास्टिक सर्जन। प्लास्टिक सर्जन आर द बेस्ट पीपल टू डू हेयर ट्रांसप्लांट एज वेल। तो उसमें अगर वो ब्यूटिफिकेशन के लिए अपने पास प्लास्टिक सर्जरी के पास गए थे, पर अगर वो अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ, अगर उनको कोई रिएक्शंस हुआ किसी दवाई से, तो उनकी डेथ जब हो जाती है तो ये एक बड़ा न्यूज़ इसलिए बनता है क्योंकि वो सिंपल चीज के लिए गए थे और इतना बड़ा लॉस हो गया, इसलिए वो न्यूज़ में आता है। बट ट्रस्ट मी, इट्स द सेफेस्ट, वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरी इज प्लास्टिक सर्जरी। बिल्कुल। तो ये सवाल निकला है सर, तो मतलब इससे संबंधित सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि इसमें किसको नहीं कराना चाहिए, मतलब जिनको कुछ समस्या ऑलरेडी है पहले से और प्लास्टिक सर्जरी करने से कुछ समस्या हो सकती है, जैसा आपने कहा कि शायद 100 में 1 को हो जाए, 1000 में 1 को हो जाए, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसे नहीं करवाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है मैम एक्चुअली। तो मैम का सवाल थोड़ा सा मैं टाइम लेके एक मिनट लूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छी तरह से समझाइए। हाँ, तो बेसिकली देखिए, अब मैं सब स्पेशलिटी से समझाना चाहूंगा कि किसको कब क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी में। कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए हमारे पास दिन में करीबन 15 से 20 पेशेंट मेरे पास आते हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आते हैं, जिनमें से आधे पेशेंट को मैं काउंसलिंग के माध्यम से ही उनको उस कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए डिस्करेज कर देता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं होती है।
वो एक डिमांड है, उनको कोई बोल दिया, उनको बुरा लग गया तो वो आते हैं कि सर मेरा नाक टेढ़ा, बट एक्चुअली वो होता नहीं है। जी जी और ऑपरेशन के बाद भी शायद वो उतना बेनिफिट उनको ना मिले हाँ। जो एक्सपेक्ट कर रही कुछ खास अंतर नहीं लगेगा तो फिर आप पर ही वो होगा कि भाई डॉक्टर, मैं ये सोच के आई थी, वो सब्जेक्टिव चीज़ है काफ़ी, तो वो होता है कि हमें वो चीज़ नहीं मिला। तो कॉस्मेटिक सर्जरी में हमें ये बहुत ही केयरफुली ये डिसाइड करना पड़ता है कि हु इज़ द पेशेंट सब्जेक्ट, जी किन्हें हम ऑपरेट करके रिजल्ट्स उनको दे पाएंगे, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। दूसरा, अगर हम आ जाए बर्न्स पे जिन पेशेंट को हम लोग सबसे पहले आता है जान, उसके बाद आती है उसकी डिफॉर्मिटी जी। तो पहले सबसे पहले बर्न्स में होता है कि जिनकी हम जान बचा सके उन्हीं पे प्लास्टिक सर्जरी उपयोग करें, उसके पहले प्लास्टिक सर्जरी की इंटरवेंशंस करके कोई फायदा नहीं है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा, अब आप आते हैं रिकंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट पे। रिकंस्ट्रक्टिव में मान लीजिए कोई पैर इतनी बुरी तरीके से अगर कुचला जा चुका है कि जिसे वापस से जोड़ के भी हम लोग बहुत फायदा नहीं दे सकते हैं, इससे बढ़िया वो अगर नकली पैर लगा लेगा या फिर बाद में लिम्ब ट्रांसप्लांट कराएगा, जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी कॉमन 4-6 सेंटर्स है जहाँ पर कॉमनली हो रहा है, जहाँ पर शरीर दूसरे पेशेंट का जो ब्रेन डेड पेशेंट है उनका पैर हाथ काट कर हम लोग उसको शरीर में जोड़ते हैं, जो लगभग 6 महीने बाद किया जाता है। तो ये चीज़ भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि उन पेशेंट्स में जिनमें हम रिजल्ट ना दे पाए, बिकॉज रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें हम रिजल्ट हमें लगता है कि ड्यूबेटेबल रहेगा या फिर वैसा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, तो उनको डेफिनेटली किसी प्लास्टिक सर्जरी इंटरवेंशन से हमें डिस्करेज करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। चौथा एक एस्पेक्ट मैडम जो मैं ऐड करना चाहूँगा, जो हम लोग अभी डिस्कस नहीं किया है, वो है ऑन्को सर्जरीज में। ऑन्को प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही कॉमन हो चुका है आज की तारीख में रांची में, जी जी जी, है ना, जिसमें हम लोग काफ़ी कॉमनली करते हैं। तो उनमें भी एक रेस्ट्रिक्शंस होती है कि जिनकी लाइफ या फिर जिनमें रेकरेंस बहुत कॉमन है, जिन कैंसर में जिनकी शायद ज़िंदगी शायद 6 में नहीं हो या 3 में नहीं हो, तो उनमें बड़ी प्लास्टिक सर्जरीज करके उनके चेहरे को या फिर उनके फंक्शन को नॉर्मल करने की कोशिश ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए प्लास्टिक सर्जन को उन सब चीज़ों में, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी में समय लगता है, टाइम टेकिंग है और वो एक इंटेंस सर्जरी है जी। तो उसको करके हम लोग मरीज को करके कितना बेनिफिट हासिल होने वाला है, ये हमें बैठ के ट्यूमर बोर्ड में या फिर आपस में बात करके हमें ये डिसाइड करना बिल्कुल। तो ये भी बात हो गई कि किनको नहीं कराना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हम प्लास्टिक सर्जरी सोचकर आपके पास जाएं और आप कर ही डालते हैं बताते हैं आप लोगों को कि भाई आपको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। चूँकि दिवाली अभी हमारे सामने है, दिवाली का त्यौहार है, और ऐसे में हमने शुरुआत ही की थी कि भाई दिवाली में बिल्कुल सुरक्षित लोग रहें, मतलब ऐसा मौका ही नहीं आए कि किसी को हाथ पैर जल जाए या कुछ हो। लेकिन अगर दुर्घटना तो दुर्घटना है, तो हम नहीं चाहते हुए भी कभी कभार इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो अगर हम बर्न की बात करते हैं, सर हम वापस बर्न पर आ रहे हैं, चूँकि दिवाली स्पेशल हम अभी चाह रहे हैं एक सवाल करना, तो उस वक्त तुरंत क्या करना चाहिए, और फिर क्या फिर इसका आगे प्लास्टिक सर्जरी की बात है तो उसमें क्या उपयोगिता होगी? इस सवाल का पहला पार्ट का जवाब राशि मैडम ने ही दे दिया है कि सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि पटाखों का उपयोग जो हानिकारक हो सकती है वो उपयोग ही ना करें, ताकि किसी प्रकार की मुसीबत हमें ना आए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी चीज़ है जो मैडम ने खुद बोल दिया। दूसरा, अगर हम लोग वो कर भी रहे हैं या फिर वो नॉर्मल प्रैक्टिस में वो आ जा रहा है, तो हमें ये सब उस चीज़ को करने के पहले हमें ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि उसका बचाव के लिए हमारा सारा तैयारी जो घर में कर सकते हैं वो हम तैयारी रखें। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी की बाल्टी आप ज़रूर रखें सबसे पहला, ताकि कोई भी चीज़ अगर होता है तो पानी के लिए बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े, तुरंत हम लोग एक्ट कर लें और उस आग को या फिर जो भी शरीर में जो आग जला हो उसको हम लोग बुझा पाएँ। दूसरा, कि किसी प्रकार का वस्त्र ऐसा ना पहने जो आग से वो चिपक जाता हो, जो फालतू का एक न्यूसेंस बने कि हमारा त्योहार का वो खराब करे, तो उस तरह के वस्त्र पहनने से बचे। तीसरा, बच्चों को हम बिल्कुल दूर रखें किसी भी हानिकारक बम या फिर पटाखों से जो उनको इंजरी कर सकता है। चौथा जो इम्पोर्टेंट है, अगर ये इंजरी हो ही गया, जो मैडम का सवाल था, अगर इस तरह की इंजरी हो ही गई तो बस एक चीज़ हमें याद रखना है कि शरीर का जो भी अंग जला हो या शरीर का कोई भी पार्ट जला हो, उस शरीर के पार्ट को 30 मिनट तक रनिंग टैप वाटर में, मतलब जो हमारे नलके में जो पानी आती है, घर के नलके में जो पानी नॉर्मल आती है, जिस टेम्परेचर की हो उस टेम्परेचर में आधे घंटे तक वो पार्ट को भिगो के रखें। बिल्कुल। और अब हम आपसे जानेंगे कि डॉक्टर के पास कब तुरंत दौड़ना चाहिए, लेकिन एक दर्शक जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैं रवि मेहता काजू बगान से बोल रही हूँ। रवि मेहता जी, काजू बगान से। जी सवाल करें। मैं पूछ रही थी कि जैसे प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या मतलब परमानेंट रहते हैं कि दोबारा फिर से कुछ कराना पड़ता है? अच्छा जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका।
90% जो चीज़ें होती है मैडम वो परमानेंट होती हैं। जो प्लास्टिक सर्जरी में हम लोग करवाते हैं उसकी रिजल्ट जो होती है वो परमानेंट होती है। मैं सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉस्मेटिक, रिकन्स्ट्रक्टिव सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। 90% में वो परमानेंट होती है। 5 to 10% चीज़ें जैसे लेज़र थेरेपी, जहाँ पे हमें दाग की जैसे हम बात कर रहे थे, उसमें अगर ट्रीटमेंट हो, या फिर बोटॉक्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में रिपीटेड सेशंस की ज़रूरत पड़ती है। जो कोई भी प्लास्टिक सर्जन आपको वो सेशन शुरू करने के पहले डेफिनेटली एक्सप्लेन करेंगे कि आपको वापस हमेशा 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या साल भर बाद आपको वापस हमसे आना पड़ेगा, वापस से ये चीज़ करानी पड़ेगी, तो वो चीज़ करानी पड़ सकती है। तो आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन डिपेंड ऑन दी सिनेरियो हमें डेफिनेटली कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि उसे वापस से करना पड़ता है। बिल्कुल, कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो बीच में विजिट की ज़रूरत पड़ती ही है, तो उसी तरह से इसमें नॉर्मली इसमें भी इस तरह के विजिट्स हो सकते हैं। दीपावली की हम बात कर रहे थे सर, सवाल से पहले बहुत सारी एहतियात आपने बताया है। अब समय भी इजाज़त दे रहा है कि आपसे और सवाल कर लें, या दर्शकों के लिए 1 से 1.5 मिनट का समय बचा है, तो जल्दी से कुछ संदेश अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों को। राशि, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले, और दूरदर्शन के सारे दर्शकों को जो हमसे बने रहे और जो हमें देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेफ दिवाली मनाएं, संभल के मनाएं, परिवार के साथ खुश रहे, बम पटाखे कम करें। और एक और मैडम के अगर परमिशन हो तो मैं एक बात आप सब दूरदर्शन के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि झारखंड में हम लोग बहुत लकी हैं, एंड फॉर मी बीइंग ए पार्ट ऑफ इट, रांची विल बी गेटिंग पहला डेडिकेटेड बर्न सेंटर हम लोग ला रहे हैं, जो झारखंड का पहला डेडिकेटेड बर्न सेंटर है। मतलब एक बर्न हॉस्पिटल, बर्न की बेड्स होती हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारी, वो आज भी है और आगे भी रहेंगी, लेकिन डेडिकेटेड बर्न हॉस्पिटल जो आ रहा है हम लोगों को कुछ ही महीनों में शायद वो रांची में वो आ जाए, और वो झारखंड का सबसे पहला और सबसे बड़ा बर्न हॉस्पिटल होगा। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो जितने भी झारखंड की जनता है और आस पास उसकी भी जो भी जनता है वो जागरूक रहें, सेफ रहें। भगवान करे किसी को किसी प्रकार की कोई क्षतिग्रस्त ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई जले ना, लेकिन अगर होता है तो हम प्लास्टिक सर्जन्स की तरफ से हम लोग डेफिनेटली आपको 24 घंटे आपकी सेवा में उपस्थित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है। आप यहाँ पर आए, आपका समय मिला, महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, और पुनः दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, दीपावली की शुभकामनाएं।